गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइंड एकेडमी। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं कि जो बच्चों आपके फोर्थ ग्रेड के अंदर जो बच्चों टॉपिक दे रखे हैं ना, उन टॉपिक के बारे में बच्चों अपन चर्चा कर रहे हैं अभी कंटिन्यू। बच्चों, ये अपने इंडिया पॉलिटी का थर्ड वीडियो है। कौन सा वीडियो बच्चों है? ये थर्ड वीडियो है। इससे पहले बच्चों दो वीडियो यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुके हैं और आपने लगभग देखे भी होंगे। तो बच्चों, आज अपन बात करने वाले हैं संविधान के भाग, अनुसूची और बच्चों इंडिया की जो प्रस्तावना है संविधान की, उसके बारे में। तो बच्चों, इसी के साथ इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए कंटिन्यू। बच्चों, आपको यहाँ से कुछ न कुछ तो फायदा जरूर होगा। अब बच्चों देखो, अपने संविधान के पहले भी बात की थी बच्चों इसके बारे में डिटेल में, लेकिन बच्चों आज मैं कुछ और बता देता हूँ। बच्चों, जो अपने भारत का जो संविधान है, इसमें जो बच्चों जो मूल संविधान था, कौन सा संविधान बच्चों? जो मूल संविधान। इस बच्चों मूल संविधान के अंदर 395 395 बच्चों अनुच्छेद थे, आर्टिकल्स थे। और बच्चों इसमें 8 अनुसूची थी। अनुसूची बच्चों कितनी थी? 8 थी। कितनी थी? 8। ये बच्चों आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यदि क्वेश्चन एग्जाम बनता है कि मूल संविधान की स्थिति बच्चों क्या थी, 395 अनुच्छेद और बच्चों 8 इसमें अनुसूची, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन बच्चों वर्तमान स्थिति देखें, वर्तमान स्थिति देखें तो बच्चों जो अनुसूची की जो संख्या है, अनुसूची की संख्या बच्चों अब बढ़ के कितनी होगी बताओ? 12 होगी। कितनी होगी बच्चों? 12 होगी। अनुसूची 12 है। और बच्चों इसी के साथ आपको याद रखना है, 12 से ही देखो आपके बच्चों इसमें भाग हो जाएंगे कितने? 22। तो बच्चों भारतीय संविधान के अंदर भाग आपको कितने देखने को मिलते हैं? 22 देखने को मिलते हैं। तो बच्चों अभी अपन संविधान के भाग के बारे में बात करेंगे। जो टोटल बच्चों कितने? 22 है। टोटल कितने? 22 से बच्चों वो अपन देखने वाले हैं। तो बच्चों ठीक है, सबसे पहला बच्चों भाग देख रहे, वो देख लो, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। बच्चों इसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक इसमें बात की गई है। नागरिकता का जो प्रावधान है, जो बच्चों आर्टिकल जो आपको देखने को मिलेगा, अनुच्छेद 5 से 11। मतलब बच्चों ये होगा कि 5 से 7 8 9 10 11, यहाँ तक जो बच्चों आर्टिकल है जो अपने नागरिकता के बारे में बात करते हैं। इसके अलावा बच्चों मौलिक अधिकार जो है, ये भी बच्चों आपको ध्यान रखना है कि किस भाग के अंदर इसका उल्लेख है। तो मौलिक अधिकार बच्चों आप देखोगे तो मौलिक अधिकार में बच्चों हमेशा पहली बात तो आपके माइंड में अमेरिका आना चाहिए कि मौलिक अधिकार का जो प्रावधान है बच्चों कहाँ से लिया? अपने अमेरिका से लिया। देखो बच्चों अमेरिका में भी, या देखो अ में देखो 3 दिख रहा है, अधिकार में बच्चों भी 3 दिख रहा है। तो बच्चों इसका भाग भी आपके क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात अपन देख रहे हैं कि बच्चों यहाँ पर आर्टिकल याद रखो 12 से लेकर 35 तक। इसके अलावा बच्चों राज्य की नीति निर्देशित तत्व, बच्चों डीपीएसपी। ठीक है बच्चों, यदि डीपीएसपी में वर्ड ये आप लेटर काउंट करोगे बच्चों 1 2 3 और 4, तो बच्चों आपका भाग कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अच्छे से याद रखना है। और बच्चों इसमें आर्टिकल है 36 से लेके 51 तक है, 36 से लेके 51 तक है। अच्छे से आपको बच्चों ध्यान रखना है। इसी के साथ बच्चों दूसरा अपने है वो है मूल कर्तव्य। जब बच्चों राज्य ने कुछ न कुछ बोला कि हमारे पास भी नीति निर्देशित तत्व है, हमने भी नीति बनाने के लिए कुछ न कुछ हमारे पास अधिकार है, हमारा भी कर्तव्य है। तो जो लोगों का जो लोग थे शहरी अपने राज्य के, उनको भी बोला कि आपका भी कुछ न कुछ तो फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी बनती है। तो उन्होंने बच्चों फिर 4A करके इसको जोड़ दिया। और बच्चों आर्टिकल इन्होंने रखा 51 है। कौन सा आर्टिकल रखा? 51A। ये बच्चों आपको थोड़ा ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ अपन नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, जो इंपॉर्टेंट होगा उसके बारे में। संघ के बारे में बात करते हैं बच्चों, 52 से लेके 152 तक है संघ के बारे में। राज्य के बारे में अनुच्छेद 152 से लेके 236 तक। बच्चों अपन ने बात की थी बच्चों राज्यपाल की 153 154, बच्चों ये राज्यपाल से संबंधित सारे आर्टिकल है। ठीक है, तो बच्चों ये राज्यपाल का टॉपिक आएगा तब अपन डिटेल बात करेंगे। अब बच्चों देखो, भाग 7 से कोई मतलब नहीं। भाग 8 में बच्चों यहाँ पर संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बात की गई है। भाग 8 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों है आपका भाग 9। इसमें बच्चों पंचायतों के बारे में बात की गई है। अच्छे से अपन को ध्यान रखना है। नेक्स्ट बच्चों जब भी आएगा इसमें अपन बात करेंगे कि पंचायत के बारे में क्या क्या हुआ है। इसमें बच्चों आर्टिकल ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, 243 से लेके 243O तक पंचायत के बारे में। नगर पालिका बच्चों 9A के अंदर रखी गई है। बच्चों ये सबको पता है कि 73वां और 74वें संविधान संशोधन के तहत इनको जोड़ा गया था। डिटेल में अपन बात करेंगे, उस टाइम बताऊंगा मैं। ठीक है आपको। अब बच्चों देखो, नगर पालिका है, जैसे बच्चों ओ के बाद में क्या आता है? पी आता है। तो 243P से लेके 243ZG तक, ये बात अपन ने बच्चों नगर पालिका के लिए की है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों 9B के अंदर सहकारी समिति के बारे में बात की गई है। ZG से बच्चों आगे सहकारी समितियां हैं 243ZH से ले बच्चों लेके 243ZT तक। यानी बच्चों
जेड एच से जेड टी तक, टी से आपके बच्चों क्या सहकारी समितियां हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बच्चों थोड़े से आप देख लो, जैसे कि अनुचित और बच्चों जनजाति क्षेत्र से संबंधित अनुच्छेद 244 में बात की गई है। संघ और राज्यों के बीच में बच्चों जो संबंध की बात की गई है वो है 245 से लेकर 263 तक, यानी संघ और राज्य के बीच में क्या संबंध रहेंगे इसके बारे में। इसी के साथ बच्चों वित्त और संपत्ति और समुदाय तथा बच्चों संपत्ति से संबंधित, वित्त से संबंधित कोई बच्चों प्रॉब्लम होती है, विवाद उत्पन्न होता है, तो बच्चों इसका उल्लेख आर्टिकल 264 से लेकर 301 के बीच में किया गया है। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, बच्चों यहाँ पर आपके क्या चल रहे हैं, भाग चल रहे हैं। आर्टिकल 301 से 307 तक बात की गई है। बच्चों ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। संघ और राज्य के अधीन क्या क्या सेवाएं आती है, आर्टिकल 308 से 323 तक। अधिग्रहण बच्चों समुदाय ए के अंदर, तो बच्चों ये अपने 323 ए से लेकर 323 बी तक। बच्चों अपने निर्वासन से संबंधित जो प्रावधान है वो आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक है। कुछ वर्गों के लिए बच्चों विशेष उपबंध किए गए हैं, वो 330 से लेकर 342 के बीच में है। राजभाषा संबंधी प्रावधान बच्चों अपने बच्चों आज की जो भाषा है, जो आपने देखा होगा बच्चों की अपने राजस्थान की जो हिंदी भाषा वगैरह है, इसमें बच्चों प्रॉब्लम आ रही है। जैसे महाराष्ट्र के अंदर बच्चों इसका विरोध हो रहा है, तो बच्चों अपने देश के अंदर भाषा एक क्या बन गई, खतरा बन गई है। तो इससे भी करके लिंक करके आप याद कर सकते हो बच्चों। जो अनुच्छेद 346 से लेके अनुच्छेद 351 तक है। आपात बच्चों उपबंध, आपातकालीन से संबंधित कुछ प्रावधान किए गए, ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। 352 से लेकर 360 तक। इसके अलावा जो बच्चों 19 वाला है प्रकीर्णन बच्चों, ये 361 से लेकर 367 तक। वेरी वेरी बच्चों इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है। संविधान संशोधन बच्चों, संविधान संशोधन के बाद आर्टिकल 368 में की गई है बच्चों, भाग भी आपको याद रखना है। अब बच्चों देखो, सबको पता है कि जो अपने संविधान का जो संशोधन है बच्चों, ये प्रावधान अपने कहाँ से लिया था बच्चों, साउथ अफ्रीका से लिया। कहाँ से लिया था, साउथ अफ्रीका से लिया था। अच्छे से आपको याद रखना है। संविधान में बच्चों जो संशोधन है वो आर्टिकल 368 के तहत अपन करेंगे, और इंपोर्टेंट है बच्चों, भाग आपका कौन सा, 20 है। इसके अलावा लास्ट में बच्चों देखो, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध बच्चों 369 से लेकर 392 तक। संक्षिप्त नाम, प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और बच्चों निरसन, ये बच्चों भाग 22 में 393 से लेकर 395 आर्टिकल तक बच्चों इसकी बात की गई है। अब देखो अपने भारतीय संविधान बच्चों जो मूल संविधान था, इसमें जो 8 अनुसूचियां थी, लेकिन बाद में बच्चों इसको अपडेट करके इसमें 22 अनुसूचियां बच्चों कितनी होगी, 12 होगी। कितनी होगी, 12 होगी। इसको बच्चों अच्छे से ध्यान रखना है। अपन बच्चों ये सारी अनुसूचियां देखने वाले हैं। पहले अनुसूची में बच्चों क्या प्रावधान किए गए, राज्यों के नाम और उनके राज्य क्षेत्र के बारे में, और बच्चों उनके नाम में क्या क्या परिवर्तन करने हैं वो बच्चों अपने संसद के पास में, और उनकी सीमाओं में क्या क्या परिवर्तन करने हैं वो बच्चों पहले अनुसूची में बात बताई गई है। दूसरी जो अनुसूची है बच्चों, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है वो देखो बच्चों। जो दूसरी अनुसूची है इसमें वेतन भत्ते और पेंशन से जुड़े प्रावधान, यानी बच्चों जो वेतन भत्तों का जो प्रावधान किया गया है वो बच्चों अपने दूसरी अनुसूची में, जैसे कि बच्चों भारत का राष्ट्रपति अपने राज्य का राज्यपाल है, बच्चों लोकसभा के अध्यक्ष है, सह उपाध्यक्ष है। इसके अलावा बच्चों अपने राज्य की जो बच्चों में राज्यसभा होती है, लोकसभा अपने विधानसभा वगैरह होती है, उनके प्रावधान बच्चों इसी में, जैसे कि राज्यसभा के सभापति, उपसभापति। राज्य की बच्चों क्या होती है, विधानसभा होती है, उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इनके भी वेतन भत्तों को उल्लेख बच्चों इसमें किया गया है। राज्य के अंदर बच्चों विधान परिषद है, उनके सभापति और उपसभापति। उच्चतम न्यायालय के बच्चों न्यायाधीश की, और उच्च न्यायालय के चाहे बच्चों आपके हाई कोर्ट हो, चाहे आपके सुप्रीम कोर्ट हो, या फिर आपके नियंत्रक के मालिका परीक्षा बच्चों कैग हो, इनके सबके जो वेतन भत्तों का प्रावधान है बच्चों अनुसूची 2 के तहत किया जाता है। ठीक है। अब बच्चों देखो तीसरी जो अनुसूची है बच्चों, इसमें शपथ की बात की गई। तीसरी अनुसूची में शपथ की बात की गई है। ठीक है बच्चों, इसमें शपथ के बारे में क्या क्या, जैसे कि संघ के मंत्री, सांसद प्रत्याशी, सांसद, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक के माल परीक्षक जो कैग की बात की जा रही है, इनके भी बच्चों शपथ का प्रावधान तीसरी अनुसूची में। राज्यों के मंत्री, विधायक, प्रत्याशी, तो बच्चों ये सारी जो डिटेल है, जैसे बच्चों विधायक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, तो बच्चों ये सारे लोग क्या करते हैं, अपनी शपथ अपनी तीसरी अनुसूची के तहत लेते हैं। इसी से बच्चों जो चौथी अनुसूची है, फोर्थ, इसमें बच्चों क्या गया है, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। यानी बच्चों ये राज्यसभा में सीटों का बंटवारा प्रत्येक राज्य के अनुसार कैसे करना है, तो बच्चों वो चौथी अनुसूची की फोर्थ अनुसूची के तहत किया जाता है। इसी के साथ बच्चों जो 5वीं अनुसूची है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों 5वीं अनुसूची। इसमें अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के बच्चों प्रशासन और उनके नियंत्रण संबंधी जो प्रावधान है बच्चों अपन को देखने मिलते हैं। अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति
ये बच्चों अपनी पांच अनुसूची, कौन सी अनुसूची? पांचवी। इसी के साथ बच्चों छठी अनुसूची है। तो बच्चों देखो छठी अनुसूची का आपको याद रखना है। इसमें बच्चों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधित प्रावधान है। इसमें बच्चों जो छठी अनुसूची है, इसमें बच्चों आपको क्या याद रखना है? बच्चों इसमें आपके एग्जाम में क्या आएगा? मणिपुर आएगा। क्या आएगा बच्चों? मणिपुर आएगा। और इसी क्वेश्चन को बच्चों ऐसे दे दिया जाएगा, ये ऑप्शन में होंगे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और बच्चों इसमें आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है असम है, मेघालय, त्रिपुरा और बच्चों मिजोरम, इनके प्रशासन की बात अनुसूची में की गई है। अब बच्चों देखो सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची में बच्चों संघ है, राज्य और संवर्ती सूची में शामिल विषय। अब बच्चों इसमें सातवीं अनुसूची में बताया गया है कि संघ सूची में कौन कौन सी विषय है, राज्य सूची है, सह संवर्ती सूची है। अब बच्चों देखो संवर्ती सूची खुद कह रही है कि स से संवर्ती सूची, स से सात, स से संघ, स से सात। तो बच्चों संघ है, राज्य है, संवर्ती सूची, इनका उल्लेख बच्चों अपने सातवीं अनुसूची में किया गया है। अब बच्चों देखो इंपोर्टेंट आपकी यही है कि वर्तमान में बच्चों संघ सूची में 100 विषय है। बच्चों संघ सूची इसका मतलब होता है कि इसमें कानून बनाने का जो बच्चों जो शक्ति होती है वो अपने केंद्र सरकार के पास होती है। राज्य सूची में बच्चों 61 विषय, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों 61 विषय। और संवर्ती सूची, तो बच्चों जो संवर्ती सूची है इसमें बच्चों आपके 52 विषय है। कितने विषय बच्चों? 52 विषय है, 52 विषय। अब बच्चों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मेरे को, एक थोड़ा सा आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, शिक्षा जो अपन बच्चों ले रहे हैं ना अभी, पढ़ाई कर रहे हैं, तो बच्चों आपको बताना है शिक्षा किस सूची का विषय है। तो बच्चों आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि बच्चों संवर्ती सूची का विषय, जैसे बच्चों अभी एनईपी 2020 है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है ये, तो बच्चों अभी सभी राज्यों में लागू, पूर्ण रूप से लागू नहीं हुई है। इसीलिए बच्चों अपन को इससे ये पता लगता है कि बच्चों इस संवर्ती सूची का विषय शिक्षा, यानी कि कौन सी सब्जेक्ट आपको कहाँ पढ़ानी है। बच्चों जैसे कि महाराष्ट्र के अंदर अभी हिंदी भाषा का विरोध हो रहा है, तो बच्चों ये सारी चीजें हैं, इसलिए अपन इसको बच्चों ये राज्य सूची का विषय भी नहीं है, न संघ सूची का है, इन पर दोनों का अधिकार है। ठीक है। अब बच्चों देखो आठवीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यानी जब अपना मूल संविधान बना था तब बच्चों इस संविधान में 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी? 8 अनुसूचियां देखने को मिलती है। लेकिन बाद में इसमें बच्चों 4 अनुसूचियां और जुड़ेगी। तो कौन कौन सी जुड़ी थी अपने अच्छे से बात करेंगे। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं। अब बच्चों देखो मूल संविधान बच्चों 14 भाषा थी, लेकिन बाद में इस भाषाओं की संख्या बढ़ के 22 होगी। कितनी होगी? 22। कौन कौन सी भाषाएं बच्चों हैं जो अपने मूल संविधान में उल्लेख थी? असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी और बच्चों उड़ीसा, बच्चों जो उड़िया भाषा है वो। इसके अलावा बच्चों पंजाबी देखने को मिलती है इसमें। इसके अलावा और भी देखते हैं कौन कौन सी भाषा इसमें शामिल थी। अब बच्चों देखो संस्कृत है, ये भी शामिल थी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। लेकिन वर्तमान समय में बच्चों इसमें जो आपकी जो 8वीं अनुसूची है, कौन सी अनुसूची? 8वीं अनुसूची, इसमें बच्चों की भाषाओं की संख्या बढ़ के 22 हो गई है, याद रखना है। सबसे पहले बच्चों सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, कौन से? 21वां 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1967 में इसको बच्चों जोड़ा गया। इसके अलावा 16, 17, 18 नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये 3 भाषा बच्चों। ठीक है ना बच्चों, अपना नाम ही काफी है, नाम ही आपका क्या काफी है। या फिर बच्चों ऐसे भी याद कर सकते हो नमक, क्या याद कर सकते हो? नमक। ठीक है ना। तो बच्चों ये 3 भाषाएं एक साथ जोड़ी गई थी 71वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में। नमक, न से बच्चों आपका नेपाल हो जाएगा, म से आपका मणिपुर हो जाएगा, क से आपका कोंकणी हो जाएगा। तो बच्चों ये 3 भाषाएं नमक के साथ जोड़ेगी, तो नमक कुछ खा रहे थे और इसके साथ में जोड़ा गया, नेपाल, मणिपुरी और कोंकणी। इसके अलावा बच्चों 92वां जो संविधान संशोधन हुआ था 92 2003 में हुआ था बच्चों, इसके तहत ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। बच्चों इसको याद कर सकते हो आप, BD-MS। बच्चों एक आपकी एक डिग्री होती है BD-MS, आपने सुना होगा BD-MS करके होता है बच्चों। ये अपने डिप्लोमा होता है, किससे संबंधित है बच्चों? ये आयुर्वेदिक जो संस्था होती है ना, इसमें उसके आसपास ऐसा कुछ पद है, एग्जैक्ट तो ऐसा नहीं होता, लेकिन आपको याद रखना है BD-MS। यानी मुझे तो क्या बनना है? BD-MS बनना है। तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। इसी के साथ बच्चों 9वीं अनुसूची, वेरी वेरी इंपोर्टेंट बच्चों। इस अनुसूची को पहला संविधान संशोधन, बच्चों जो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, इसके तहत बच्चों 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और मुख्य बच्चों इसमें रीजन था भूमि सुधार संबंधित और जमींदारी प्रथा का बच्चों अनुमूलन करने के लिए बनाए जाने वाले अधिनियमों, नियमों, विनियमों और आदि को बच्चों
आदि को न्यायिक पुनरावलोकन से संरक्षित रखना तथा जिन कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया है तो न्यायपालिका उनका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकती। बच्चों ये प्रावधान किसने किया? संसद ने किया। लेकिन बच्चों हुआ क्या, एक बच्चों झगड़ा हो जाता है, विवाद उत्पन्न हो जाता है। मूलतः बच्चों इसमें 13 अधिनियम थे 1973 से पहले, लेकिन बाद में बच्चों वर्तमान स्थिति में इसमें 284, यानी बच्चों जब केंद्र सरकार को या भारत सरकार को लोगों की संपत्ति के ऊपर अधिकार करना, इस प्रकार के कुछ भी करना है तो बच्चों वो क्या करते हैं? 9वीं अनुसूची में डाल देते हैं ताकि कोई पुनरावलोकन नहीं कर सके। लेकिन अब बच्चों क्या होता है? केस होता है, केस बनता है। कोहलो केस 2007 में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद इस अनुसूची में शामिल कानूनों का बच्चों न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है न्यायपालिका यदि किसी को प्रॉब्लम हो। इंपोर्टेंट बच्चों है आपकी 10वीं अनुसूची। बच्चों 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की नेताओं से संबंधित उत्पन्न है। और बच्चों इसको बच्चों ये 52वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1985 में, इसके तहत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। बच्चों देखो 10वीं और 10 से बच्चों दल बदल, तो बच्चों 10 से दोनों काम हो रहे हैं, शायद दल बदल का हो शायद 10वीं अनुसूची का हो। अब बच्चों एग्जाम में सीधा आएगा कि दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की नेता किस अनुसूची में सम्मिलित है, तो बच्चे सीधा आंसर करेंगे सर ने बोला था 10 से। बच्चों द 10वीं में आता है, इसके अलावा किसी अनुसूची में नहीं आता। आसानी से आप बता सकते हो। इसी के साथ बच्चों नेक्स्ट है अपने 11वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची बच्चों? 11वीं। इसमें भी बच्चों बहुत सारे फैक्ट है। देखो पंचायती राज संस्था तथा उनकी शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित इसका प्रावधान है। बच्चों आपको पता होगा कि पंचायती राज संस्था में आर्टिकल 243 से लेके, बच्चों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 243 से लेके कहाँ तक इसका वर्णन क्या गया है। जो बच्चों मैंने बताया था कहाँ तक बताया? 243 वोट तक। कहाँ तक? 243 वोट तक। ठीक है। इसके अलावा बच्चों देखो इस अनुसूची में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इसको जोड़ा गया। यदि बच्चों आप देखोगे कि 11वीं अनुसूची, 73वां संविधान संशोधन और 29 विषय, बच्चों ये सारी विषम संख्या है। ठीक है ना। 11वीं अनुसूची थी पंचायती राज संबंधित, 73वां संविधान संशोधन था और बच्चों 29 आपकी क्या थे? इसमें विषय शामिल किए गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इसके अलावा बच्चों 11वीं जो अनुसूची के विषय बच्चों कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना। अब बच्चों देखो अपन बच्चों जो देखने वाले हैं नेक्स्ट अनुसूची है बच्चों 12वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 12वीं। ये डायरेक्ट देखिए बच्चों 12वीं जो अनुसूची है बच्चों ये नगर पालिका तथा उनकी शक्तियां, प्राधिकार और बच्चों उत्तरदायित्व से संबंधित है 12वीं अनुसूची। बच्चों ये 12वीं अनुसूची देखोगे 74वां संविधान संशोधन था 1992। तो बच्चों ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या। और बच्चों जो इसमें नगर पालिका में से शामिल की 18, वो भी बच्चों आपकी क्या थी? सम संख्या। तो विषय कितने थे? 18 अच्छे से आपको याद रखना है। अब बच्चों देखो ये नगर पालिका से संबंधित सारे प्रावधान है। बच्चों आपको कोई नहीं पूछने वाला है, यहाँ पर कोई आईएएस का पेपर नहीं बन रहा है। लेकिन सबसे बच्चों इंपॉर्टेंट अभी बात करेंगे प्रस्तावना के बारे में। किसके बारे में बच्चों? प्रस्ताव। अपन बच्चों प्रस्तावना के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बार बार बनता है। अब बच्चों देखो भारत के जो बच्चों प्रस्तावना है उद्देशिका है वो देखने वाले हैं। ठीक है। उद्देशिका का मतलब बच्चों होता है प्रेमबल। क्या होता है बच्चों? प्रेमबल होता है। अच्छे से आपको ध्यान रखना है। BLE बच्चों प्रेमबल हो जाएगा। अब देखो ये क्या कह रहा है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को। अब बच्चों देखो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? समाजवादी को बच्चों बताओ। इसको बोलेंगे बच्चों सोशलिस्ट। पंथ निरपेक्ष का मतलब सेक्युलर हो गया। लोकतंत्रात्मक बच्चों हो गया डेमोक्रेटिक हो गया। गणराज्य का मतलब बच्चों आपके रिपब्लिक हो गया। ठीक है ना। इसी के साथ बच्चों देखो न्याय की बात इसमें की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो बच्चों अपनी प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय। कौन कौन से? सामाजिक न्याय है, जिससे बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं सोशल। क्या बोलते हैं? सोशल। इसके अलावा आर्थिक का मतलब होता है इकोनॉमिक। क्या होता है बच्चों? इकोनॉमिक होता है। इसी के साथ बच्चों लास्ट जो होता है अपने बच्चों आपने देखा होगा जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। बच्चों इंग्लिश में आपको बच्चों अच्छे से याद होनी चाहिए ताकि बच्चों आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो। ठीक है। इसी प्रकार बच्चों देखो
स्वतंत्रता कौन सी बात की गई है, ठीक है ना। अब बच्चों देखो विचार की, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना के बच्चों इसमें स्वतंत्रता की बात की गई है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब बच्चों लिबर्टी, किसकी बात बच्चों की गई, लिबर्टी। तो बच्चों लिबर्टी से आपको सीधा याद होना चाहिए, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। बच्चों आपके माइंड में डायरेक्ट होना चाहिए। यानी बच्चों थॉट को बोलेंगे विचार, अभिव्यक्ति का मतलब होता है एक्सप्रेशन, विश्वास का मतलब बिलीफ, और बच्चों फेथ, और बच्चों उपासना। ये आपको याद रखना है, फेथ एंड वर्शिप। बच्चों वर्शिप का मतलब उपासना, फेथ का मतलब होता है धर्म वगैरह ऐसे, ठीक है। ये बच्चों आपको याद रखना है। इसी के साथ बच्चों दूसरी है प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। यानी बच्चों यहाँ पर बात की जा रही है इक्वलिटी की, किसकी बात की जा रही है, इक्वलिटी की बात की जा रही है। यानी बच्चों इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, इंग्लिश में प्रतिष्ठा ऑफ स्टेटस, और अवसर, अवसर का मतलब होता है बच्चों अपॉर्चुनिटी। यानी बच्चों इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड प्रमोट अमंग देम ऑल। बच्चों इंग्लिश में डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। फिर बच्चों हम बात करते हैं इसमें फर्टेनिटी की। फर्टेनिटी का मतलब हिंदी में बच्चों होता है बंधुता। क्या होता है, बंधुता। इसमें जो बंधुता की बात की गई है, फर्टेनिटी एच्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। बच्चों आप डायरेक्ट इस इंग्लिश में आप याद करो, याद होनी चाहिए बच्चों। यहाँ पर उन सब में व्यक्ति की गरिमा, यानी बच्चों इसकी अपनी किसकी बात करेंगे, डिग्निटी की बात करेंगे, और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने और बंधुता को बढ़ाने की बात करेंगे, ठीक है बच्चों। ये अपने इंडिया के बच्चों क्या होगी, प्रेमबल होगी। अब बच्चों देखो प्रस्तावना संविधान का सार मानी जाती है, उसके लक्ष्य प्रकट करती है, संविधान का दर्शन भी इसके माध्यम से प्रकट होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना या बच्चों इसी उद्देशिका का स्रोत पंडित जवाहरलाल नेहरू दास विधानसभा में 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव है। बच्चों क्या उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। प्रस्तावना को बच्चों संविधान की मार्गदर्शिका भी कहा जाता है, अच्छे से आपको ध्यान रखना है। अब देखो संविधान की प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन किया गया है। बच्चों ये संविधान संशोधन था 42वां संविधान संशोधन 1946 के माध्यम से, और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में बच्चों एक बार किया गया, 3 शब्द जोड़े गए प्रस्तावना में। क्या क्या जोड़े, सामाजिक, सामाजिक का मतलब बच्चों होता है सोशलिस्ट, सेक्युलर, पंथ निरपेक्ष, ठीक है बच्चों, तथा समाजवादी शब्द जोड़ा, पंथ निरपेक्ष जोड़ा, और बच्चों अखंडता, अखंडता जैसे शब्दों को इसमें जोड़ा गया था। इसके अलावा बच्चों देखो सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार प्रस्तावना का प्रयोग संविधान निर्माता को मस्तिष्क में झांकने और उसके उद्देश्य को जानने में प्रयोग किया जाता है। अब देखो प्रस्तावना ये घोषणा करती है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करता है। बच्चों संविधान जो है अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करता है। बच्चों सीधा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि संविधान जो होता है अपनी शक्ति सीधे कहाँ से प्राप्त करता है, संसद से, उच्चतम न्यायालय से, जनता से। तो जनता, इसी कारण यह हम भारतीय लोक से प्रारंभ होती है, हम भारत के लोक से प्रारंभ होती है। अब देखो बच्चों देखो यहाँ पर प्रस्तावना की प्रकृति के बारे में थोड़ी बात दे रखी है। ये संविधान का यह बच्चों संविधान का महत्वपूर्ण अंग नहीं है, क्योंकि यह राज्य के तीनों अंगों की कोई शक्ति नहीं, यह अपनी शक्ति संविधान के अन्य अनुच्छेदों से प्राप्त करती है। इसी तरह उनकी शक्तियों पर कोई बच्चों रोक नहीं लगाती। इसके अलावा जो देखेंगे प्रस्तावना में संविधान के किसी भी भाग पर यह कोई विशेष बल नहीं देती। संविधान के अनुच्छेद तथा इसमें विवाद होने पर अनुच्छेद को बच्चों वरीयता मिलती है, ठीक है। हमेशा बच्चों जो भी कार्रवाइयां वगैरह होती है वो सब अनुच्छेद पर होती है, आर्टिकल्स होती है। न्यायालय में इसके आधार पर कोई बात नहीं लाया जा सकता, नहीं इसे वो से लागू कर सकते। ऐसे बच्चों ने प्रेमबल में कुछ लिखा है तो उसके आधार पर आप कोर्ट जा सकते, ऐसी बात बच्चों नहीं होती। सबसे शानदार बच्चों क्वेश्चन ये है कि बच्चों N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का प्रेस्य पत्र का परीक्षा पूछा जा सकता है। संविधान का प्रेस्य पत्र प्रस्तावना को बच्चों किसने कहा था, तो N.A. पालकीवाला ने कहा था। इसके अलावा बच्चों नेक्स्ट है ठाकुरदास भार्गव के अनुसार प्रस्तावना संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ये संविधान की आत्मा और संविधान की बच्चों कुंजी है। ये किसने कहा था, ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। सबसे इंपोर्टेंट बच्चों K.M. मुंशी के अनुसार प्रस्तावना बच्चों संविधान की राजनीतिक कुंडली है। यानी बच्चों प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली किसने कहा था, यानी कि बच्चों जो प्रस्तावना है वो संविधान की आपकी राजनीतिक कुंडली है, ये बच्चों K.M. मुंशी ने कहा था। इसके अलावा बच्चों
अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों पर विचार है। इसके अलावा बच्चों अनिस्ट बार्कर, ये भी बच्चों पूछा जा सकता है। अनिस्ट बार्कर ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा। क्या कहा बच्चों? संविधान का कुंजी नोट कहा था। एक बच्चों इंपोर्टेंट है, कुछ विवाद है, जैसे कि बेरोबारी विवाद 1960। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ठीक है बच्चों, ये बात सही है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों कहा था कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। ये बच्चों बेरोबारी विवाद 1960 में कहा था। प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता, लेकिन बच्चों तो भी एक बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया। जहाँ संविधान की भाषा संदिग्ध या स्पष्ट है, वहां प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के आशय को समझने में सहायक है। अतः यह संविधान निर्माताओं के विचार को जानने की कुंजी है। ये किसने बच्चों कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ना कि इसी में संविधान का अंग है ही नहीं। बच्चों एक बात आता है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद 1973। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। अब बच्चों देखो, पहले तो क्या बोला था 1960 में, क्या बोला था? प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं। लेकिन अब बोला केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद में बोला संविधान में इसका वही स्थान है जो बच्चों अन्य उपबंधों का है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता, लेकिन मूलतः वो ढांचे में नहीं। अब बच्चों ये इसका मतलब क्या हुआ? ये कह रहा है कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। इसलिए बच्चों उन्होंने क्या किया, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में बोला तो 1977 में क्या कर दिया? संशोधन कर दिया। पहली बार कांग्रेस सरकार बच्चों तैयारी बैठी थी, लेकिन मूलभूत ढांचे में नहीं। प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है, अर्थात इसके आधार पर कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता। ये बच्चों केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। अब बच्चों देखो, जो बच्चों इंपोर्टेंट जो फैक्ट्स थे वो बच्चों मैंने यहाँ पर ये पॉलिटी बच्चों अपने जो इंडिया की पॉलिटी थी बच्चों, इसी के साथ ये पॉलिटी क्या होती खत्म होती है। बच्चों ये 3 टॉपिक थे, तीनों टॉपिक की बात कर ली। बच्चों जो भी मैंने आपको बताया है इस टॉपिक से कुछ बात आने वाला नहीं। बच्चों इस वीडियो को एक बार देख लीजिए, लगभग 10-15-20 मिनट का वीडियो होगा जो आपके एग्जाम के लिए बच्चों बेनिफिट होगा। और बच्चों में इसके जस्ट बाद में दिशा जो पब्लिकेशन है इसके बच्चों प्रीवियस एग्जाम लेके आऊंगा, जो आरपीएससी और आरसीएस बोर्ड ने पूछे उन्हीं क्वेश्चंस की बच्चों अपन बात करेंगे। इसी के साथ बच्चों इस वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।